मुग़ल हुक्मरानों के यहाँ काफ़ी हद तक सूफिया किराम का, बुज़ुर्गान दीन का अदब और एहतराम दिखाई देता है और उसकी जीती जागती मिसाल आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। ये देखिए दरगाह शरीफ पत्ते वाली यानी हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और ये हुमायूं के मकबरे की दीवार आपकी स्क्रीन पर है। ये हुमायूं के मकबरे की दीवार है, काफ़ी लंबी है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये दीवार वहाँ से आती है। आपने सुना होगा कि जब बादशाहों के किले बनते थे तो रास्ते में अगर किसी का घर आता था या कुछ भी आता था उसको हटा दिया जाता था, बादशाह तानाशाह हुआ करते थे। लेकिन जब हुमायूं का मकबरा बनाया गया और दीवार हुमायूं के मकबरे की यहाँ तक पहुँची तो दरगाह की किसी ईंट को नहीं हटाया गया था। मैं उसकी जीती जागती मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औताद का जो मज़ार मुबारक है वो 13वीं सदी में बना था और हुमायूं का मकबरा 15वीं सदी में बना था। तो हज़रत का मज़ार मुबारक यहाँ पहले से ही मौजूद था। तो जब हुमायूं का मकबरा बनाया गया और दीवार यहाँ तक आई तो दीवार का रुख मोड़ दिया गया, यानी हज़रत की खानका तो इधर है। अगर कब्र मुबारक की हम बात करें तो हज़रत का मज़ार मुबारक इस तरफ है, अगर आप देख पा रहे हो तो हज़रत का मज़ार मुबारक इस साइड में है, जिधर आप मेरी उंगली का निशान देख रहे हैं। ये इधर हज़रत का मज़ार मुबारक है और इधर ये खानका की जगह है। तो यहाँ से हुमायूं का मकबरा बनाते वक्त में दीवार का रुख मोड़ दिया था, खानका की दरगाह की किसी एक ईंट को भी नहीं हटाया गया। फिर जब यहाँ से रुख मोड़ा गया दीवार का, हालांकि दीवार को बिल्कुल सीधा ही ले जाना था, लेकिन जब यहाँ से रुख मोड़ा गया तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर इस दीवार को कहाँ से जोड़ा गया। देखिए ये बातें जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का अक़ीदा क्या था। और दरगाहों के मानने वाले, सूफिया से अक़ीदा रखने वाले, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाले कोई 100, 150, 200 साल पहले पैदा नहीं हुए, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का 1400 साल से ये अमल रहा कि अपने असलाफ़ से मोहब्बत करते हैं, औलिया से मोहब्बत करते हैं, बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो दीवार जो वहाँ से मुड़ी है, यानी हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ से जो दीवार मुड़ी है वो मुड़ करके उसको फिर यहाँ पर ला करके जोड़ा गया। वहाँ से उसको मोड़ा गया उसका रुख और फिर यहाँ पर ला करके दीवार को यहाँ से जोड़ा गया और फिर यहाँ से दीवार को आगे बढ़ाया गया है। तो अगर वो बादशाह चाहते तो तानाशाह थे बादशाह, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर सूफ़ी की दरगाह का एक भी पत्थर हटा या एक भी ईंट हटी तो उसका अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक की मौत से ये तय हो चुका था। तो इस वजह से मुग़लों ने भी कोई ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। तो फिर यहाँ से इस दीवार को, पूरी दरगाह का जो कैंपस है उसको बचाते हुए लाकर पूरी दीवार का रुख मोड़ा और फिर यहाँ से दीवार को आगे सीधा किया गया और ये दीवार फिर आगे जा कर के महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले से मिल जाती है। तो ये बहुत अहम ख़बर है, अगर आपके दिल पर दस्तक दे तो ज़रूर इसको लोगों के साथ में शेयर करिएगा। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है मुग़लों के हवाले से, उनके अक़ीदे के हवाले से और सूफिया किराम के हवाले से। उनका एहतराम, उनका अदब कैसा था, वो कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे और वो अल्लाह वालों से कितना डरते थे, ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं अगर आप इसको समझने की कोशिश करें।